मेरे जैसी करोड़ों बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, उस भारत की बेटियां जिसे भारत नहीं भारत मां कहा जाता है। और आज इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दुख और चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से नाबालिग बेटियों के लिए भारत अब सुरक्षित नहीं रहा है। मुझे मालूम है बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी कि अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि वो भारत जिसे भारत माता कहा जाता है, वो भारत अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात को कहने के लिए एक नहीं अनेकों बिहार कुशासन काल चल रहा है। बिहार में कुशासन काल, शुरुआत बिहार से करूंगी, आऊंगी हिंदुस्तान की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के पूरी तरह से बेनकाब करूंगी। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, तथ्य, सबूतों के साथ आई हूं, संसद में दिए जानकारी के लेकर आई हूं। 25 मई को मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। बलात्कार होता उस बच्ची का, उस पे वार होते, मात्र 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, बलात्कार हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ। और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की, इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई है। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं। और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग, बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही। और उसका इंतजार जब तक खत्म होता, वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी, वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। और सच्चाई लेकर आई हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, बेनकाब करूंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। 18,000 मामले 2022 में, 18,000 मामले नहीं है, बेटियां हैं हमारी। 8,517 हमारी मासूम बेटियां हैं, बलात्कार की शिकार हैं। ये भारत में तभी कह रही हूं सुरक्षित नहीं रहा, ये कहते हुए मुझे फक्र नहीं, शर्म आ रही है। और मुझे मालूम है मेरे भारत की छवि देश और विदेश के अंदर बेटी और महिलाओं को लेकर पर्यटन के लिए आती हैं हमारी बेटियां, हमारे देश को में लोग आते हैं। मुझे मालूम है इससे फर्क बहुत लोगों को पड़ने वाला है। लेकिन हम समाज का जो झूठा मान और सम्मान है, हाँ, कि चुप रहिए, क्या होगा उससे अगर बोलेंगे, आप बोलेंगे तो बदनामी होगी। बदनामी के डर से समाज नहीं बोलने देता, परिवार को चुप कर दिया जाता है। लेकिन आज ये आंकड़े बोल रहे हैं, 18,000 बेटियों में कन्विक्ट जो है, कितने हुए, 5,000 कन्विक्ट होते हैं, छोड़े कितने गए 22 में, 12,000 लोग छोड़ दिए गए, बरी कर दिए गए। 2021 में 11,000 ट्रायल होते हैं, कन्विक्ट 3,000 से ऊपर लोग होते हैं, बरी 7,000 से ऊपर। 2020 ट्रायल 9,000 से ऊपर, कन्विक्ट 3,000, बरी 5,000 से ऊपर। 2019 ट्रायल 16,000 मामलों में, ये बेटियां हैं, 16,000 मामलों में कन्विक्ट 4,000 होते हैं से ऊपर, बरी 10,000 से ऊपर। यानी कि जितना कन्विक्शन नहीं है उतना बरी है। कन्विक्ट होने के बाद सजा है। आजादी 1947 के बाद 2025 तक
अगर आप कहेंगे बलात्कार और हत्या के बाद कितनी फांसियां हुई, मात्र 5 फांसियां हुई। आजादी से लेकर अब तक मात्र 5 फांसियां। एक धनंजय चटर्जी का मामला था धनंजय का, उसमें फांसी उसको हुई। उसके बाद निर्भया में 4 को अभी फांसी होती है, तो कुल 5 में। कानून तो कहता है कि रेप में, नाबालिग बेटियों के रेप के मामलों में जो है वो फांसी बनती है। फांसी होती क्यों नहीं, हम ये पूछ रहे हैं।